गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 25 अप्रैल पे पहुंच चुके हैं। संडे में हम लोग अपने मैप को कवर करते हैं और यहाँ पर आज जो है हम डिस्कशन करने वाले मैप के अंदर 10 इंपॉर्टेंट एरियाज की जो आपके एग्जाम के अंदर, अपकमिंग एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं आज 10 इंपॉर्टेंट एरियाज मैप रिलेटेड जिसके ऊपर आज क्वेश्चन होने वाले हैं। तो डिस्कशन हमारा साउथ सुडान के बॉर्डर को लेकर होगा, मलाक्का स्ट्रेट को लेकर डिस्कशन होने वाला है, हुसैन सागर लेक के बारे में जानेंगे, मुल्लापेरिया डैम, कृष्णपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आइस शेल्फ, सुंदरा स्ट्रेट, 5 ग्रेट लेक्स कहां पर हैं, कैसे याद रखना है इनके नामों को, ये भी जानेंगे। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा ईस्ट एशियन कंट्रीज को लेकर, फाइनली टर्की बॉर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सुंडा स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं और हम सुंडा और मलक्का स्ट्रेट दोनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो यहाँ पर मॉक टेस्ट आई होप आप लगाने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन मैं आपको ये भी साथ में बताना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट कम से कम 50 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाएगा एग्जाम से पहले। तो 30 to 50 वैसे एक अच्छा नंबर माना जाता है, लेकिन 50-60 अगर आप लगा लेते हैं तो ओवर लर्निंग जो है कई बार आपको हेल्प कर देती है, ओवर प्रैक्टिसिंग जो है वो आपको एमसीक्यू सोल्व करने में हेल्प कर देती है। हो क्या रहा है, जो आपके प्रीलिम्स के पेपर्स हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं, वो काफी डाइसी आ रहे हैं आजकल। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहता है। तो जो मॉक टेस्ट है वो अपने जरूर लगाइएगा, इसमें अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जरूर देखिएगा और उससे भी जरूरी है एनालिसिस जरूर करिएगा। देखिए, एनालिसिस करना काफी जरूरी है। टाइम एंड अगेन मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि प्रीलिम्स के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस करना। सेकेंड है, जो चीजें आपने कवर कर ली है उसमें आपको करनी है रिविजन। रिवीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस और रिवीजन, ये दो चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं देन चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आपने अच्छे से पूरे साल में तैयारी करी है कि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा और रादर बहुत अच्छे मार्क्स है आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होने वाला है। लेकिन मॉक टेस्ट को अभी अवॉइड मत करिए। अंडरस्टैंड, शुरुआती दिनों के अंदर जब आपकी तैयारी नहीं थी, आप लोग मुझे मैसेज किया करते थे कि सर अभी मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं। तो तब के लिए अगर नहीं भी लगाए क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कुछ आपने कवर नहीं किया था, आई अंडरस्टैंड। लेकिन नाउ एग्जाम को सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और अभी मॉक टेस्ट लगाना जो है वो यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस जरूर करिएगा, साथ ही साथ रिवीजन अपनी जरूर करते रहिएगा। जो लोग 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर हैं, आप अपने डेली के असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिएगा। अगर पिछले 1 साल में उतने अच्छे से तैयारी नहीं भी हो पाई, टाइम नहीं था या किसी और रीजन की वजह से, देन यहां पर अगर आप इस कोर्स को जिसमें आपने एनरोल करा लिया है अच्छे से अगर बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं, एवरी डे जो आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं रिवीजन के लिए, वो आप अच्छे से करिएगा, वीडियोस अच्छे से देखिए, रिवाइज अच्छे से करिए, एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चांसेस आर वेरी वेरी लाइकली कि आप एक अच्छा स्कोर यहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन यहां पर हर चीज जिसमें भी आप एनरोल कराते हैं, सिर्फ एनरोलमेंट जो है वो आपको एग्जाम को क्रैक नहीं कराता है। एनरोलमेंट के साथ उस चीज को, उस कोर्स को रिलीजियसली आपको फॉलो भी करना पड़ता है। तो वो प्लीज यहां पर जरूर करिएगा। जल्दी से आज के जो लेक्चर हमारा है इसके अंदर अपने टारगेट को सेट करें, कितना आप स्कोर करने वाले हैं। 6 की कट ऑफ इसके अंदर रखी गई है। इसमें जल्दी से बताएं क्या आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज 10 का स्कोर करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितना भी स्कोर सेट करना चाहें कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो यहां पर साउथ सुडान को लेकर है। साउथ सुडान काफी न्यूज में रहता है और यहां पर पूछा जा रहा है कि जो साउथ सुडान है इसका बॉर्डर किससे टच होता है। क्या युगांडा से होता है, कीनिया से होता है, इथियोपिया से होता है? आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। फिर इसको मैप के ऊपर भी देखेंगे बिकॉज मैप देखना सबसे जरूरी है। वैसे आप लोगों को मैंने बताया कि रोज 5 से 10 मिनट आपको मैप जरूर देखना है, उसको तो देखिएगा। वीकली बेसिस पे यहां पर भी मैं आपको 10 डिफरेंट मैप्स जो है वो दिखा देता हूं जो खासतौर पे न्यूज में रहते हैं। अब आपकी जो साउथ सुडान कंट्री है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपकी ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में फॉल करती है और इसको बॉर्डर करती है वेरियस कंट्रीज, जैसे कि इथियोपिया इसे बॉर्डर करती है ईस्टर्न साइड पे। देखिए नॉर्दर्न साइड पे इसी का जो पहले पूरा सुडान हुआ करता था उसका नॉर्थ सुडान साउथ सुडान बना, तो इसके नॉर्थ में इसका खुद का जो नॉर्थ सुडान है वो एग्जिस्ट करता है। वेस्टर्न साइड में सेंट्रल अफ्रीका है और कोंगो भी इसको टच करता है। अभी मैप के ऊपर ये आपको मैं दिखाने वाला हूं। इंडिपेंडेंस इसको कब मिली थी? 9 जुलाई 2011। आई रिमेंबर दैट टाइम वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तब ये जो बाइफर्केशन था नॉर्थ और साउथ सुडान का काफी न्यूज में रहता था, काफी चर्चा में रहता था इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। इट हैज suffered ethnic violence and endured the civil war, जिसमें काफी सारे ह्यूमन राइट अब्यूजेस जो हैं वो भी देखे गए और टाइम एंड अगेन वेरियस रीजंस की वजह से न्यूज में भी रहता है। अभी दोबारा से न्यूज में था। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं
युगांडा हो, कीनिया हो, इथियोपिया हो, तीनों से इसका बॉर्डर जो है वो टच करता है। आंसर तो आपका डी हो जाएगा। लेकिन नाउ सी द लोकेशन ऑन मैप। मैप के ऊपर देख लीजिए इसे किस तरीके से दिखता है। सो दिस इज साउथ सुडान। ऊपर आप देखेंगे इसका आप कह सकते हैं ब्रदर नेशन नॉर्थ सुडान है। यहां पर वेस्टर्न साइड पे आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिख रहा होगा, CAR। नीचे आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसे DRC कहा जाता है। युगांडा भी यहां पे टच हो रहा है, कीनिया भी थोड़ा सा यहां पे और इस साइड पे टच हो रहा है, इथियोपिया टच हो रहा है। ऊपर आपका नॉर्थ सुडान है, यहां पे जूबा है। ठीक है, चलिए दीज आर द इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरियाज जो कि साउथ सुडान को टच करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं क्या चीज पूछी जा रही है यहां पर। सेकंड क्वेश्चन आपका मलाक्का स्ट्रेट को लेकर है। मलाक्का स्ट्रेट एक चोकिंग पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी मलाक्का स्ट्रेट को माना जाता है। पूछा गया है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का किन दो एरियाज को कनेक्ट करती है। क्या ये अंडमान को निकोबार से कनेक्ट करती है, अंडमान को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है, अंडमान और पैसिफिक को कनेक्ट करती है, या फिर किसी दो दूसरे एरियाज को कनेक्ट करती है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है वेरियस शिप्स को पास करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है। इसे चौक पॉइंट भी कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये अंडमान सी जो कि इंडियन ओशन में है इसको कनेक्ट करता है किसके साथ, साउथ चाइना सी के साथ। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इट रन्स बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड पेनिनसुलर मलेशिया टू द ईस्ट, जैसे कि अभी आपको यहां पर मैं दिखाने वाला हूं। देखिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट भी देख लीजिएगा नीचे है। देन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, दिस इज द रीजन। ठीक है, नीचे आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पे आपका अंडमान है और ऊपर आपका साउथ चाइना सी है। दिस इज द चौक पॉइंट। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या चीज यहां पर पूछ रहा है हमसे। यहां पर पूछा गया है हुसैन सागर लेक कहां पर लोकेट करती है। क्या यह हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, या फिर कोची में है। बताइए कहां पर लोकेट करती है हुसैन सागर लेक, अभी रिसेंटली न्यूज में थी। चलिए, तो यहां पर इसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। इसकी जो शेप है हार्ट के आकार की है। इसे इसी वजह से हार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो टाइटल है इसे यूनाइटेड नेशन WTO क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। तो 2012 में इसे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि UNWTO के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा दिया गया था। हैदराबाद में लोकेट करती है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसको लेकर भी ये भी अभी काफी न्यूज में थी, इसकी वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या इसे UNWTO का टाइटल मिला है, नहीं मिला है, या फिर कब मिला है। ये सब चीजें यहां पर पूछी जा सकती है। ठीक है, हुसैन सागर इज अ हार्ट शेप्ड लेक इन हैदराबाद तेलंगाना। चलिए, किसके द्वारा बनाई गई थी, इट वॉज बिल्ड बाय इब्राहिम कुली कुतुब शाह इन 1563। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी इसको लेकर पूछे जा सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मुल्लापेरियार डैम को लेकर है। मुल्लापेरियार डैम अभी पीछे भी न्यूज में था रिसेंटली और काफी फ्रीक्वेंटली जो है ये मुल्लापेरियार डैम आपके न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर अपीयर करता रहता है। मुल्लापेरियार डैम को लेकर बताएं ये कहां पर लोकेट करता है। केरला में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें बता सकते हैं क्योंकि आई रिमेंबर इट क्वाइट विविडली। अभी अराउंड 40-45 डेज पहले मुल्लापेरियार डैम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहां पे लोकेट करता है और किसके द्वारा बनाया जा रहा है और किस सिटी को हेल्प करेगा इरिगेशन के अंदर और पानी प्रोवाइड करने के अंदर। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलिए, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि मुल्लापेरियार डैम जो है इट इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, वैसे भी परियर से आपको समझ में आ जाएगा, बट इट इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और लोकेट कहां करता है, केरला के अंदर। ठीक है, इसमें लीज एग्रीमेंट जो है वो 999 ईयर्स का दिया गया है, जिसके अंदर प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो यहां पर टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। हमने लोकेशन पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, देन यू कैन टेल तमिलनाडु, अदरवाइज लोकेशन जो है वो कहां है, केरला। चलते हैं इसकी एक बार लोकेशन मैप के ऊपर देख लेते हैं मुल्लापेरियार डैम। सो ये आपकी पेरियर रिवर है, दिस इज मुल्लापेरियार डैम, और यहाँ पे दिस इज द लोकेशन मदुरई है, आपका तमिलनाडु शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज इन केरला। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 किस चीज के बारे में बात कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है कृष्णपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सिंपली पूछा है ये कहां पर लोकेट करती है। रिसेंटली इसके बारे में छोटी सी न्यूज दे रखी थी न्यूज़पेपर के अंदर, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया है। क्या ये राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है या फिर पंजाब में? बताइए। कृष्णपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है? फोना की बात करें तो यहाँ पे टाइगर से लेकर लेपर्ड मिल जाएगा आपको, बंगाल फ्लोरिकन भी यहाँ पे पाया जाता है, साथ ही साथ बार्किंग डियर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, हॉक डियर भी मिल जाते हैं। अगर हम बंगाल फ्लोरिकन का जिक्र करें, अभी 2 दिन पहले जब हमने एमसीक्यूज करे थे वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी बंगाल फ्लोरिकन के बारे में। लेट्स सी आप में से कितने लोग उसको रिकॉल कर पाते हैं। जिन लोगों ने रिवाइज किया होगा डेफिनेटली वो इस चीज को रिकॉल कर पाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स जो है उनकी बेसिकली टेंडेंसी कहें या फिर कहें कि उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर खासतौर पे स्कोर करने की, जो इस तरह की चीजें जो पढ़ाई जाती हैं उनको रिकॉल कर पाते हैं, क्योंकि रिकॉल जो है वो काफी जरूरी होता है, एग्जाम में आपको रिकॉल ही करना होता है। तो लेट्स सी बंगाल फ्लोरिकन को लेकर मैंने आपको एक चीज बताई थी कुछ दिन पहले, उसको कितने लोग कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब के लिख सकते हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें सो इट वाज ए न्यूज, इट इज अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पे मिलानी इन यूपी के अंदर। सो यूपी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए, और ये जो चीज मैंने आपसे पूछी है बंगाल फ्लोरिकन को लेकर वो जरूर बताइएगा। सो दिस इज द मैप ऑफ यूपी एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज जो है इट्स 100 डेज असाइनमेंट प्रोग्राम, जिसमें डेली बेसिस पे आपको रोज असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ वीडियोस देखने होते हैं, आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, और कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं वो सोल्व करने होते हैं। इसमें जो एमसीक्यूज है उसमें आपकी कट ऑफ भी रहती है कि कितना आपको स्कोर करना है। यहाँ पर जो लोग अपने मार्क्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कर रहे हैं और आपका स्कोर 60, 70, 80 के आसपास आ रहा है और उसको इंक्रीज करके 110 तक लेके जाना चाहते हैं, 120 तक लेके जाना चाहते हैं, दोज पीपल कैन एनरोल इन दिस कोर्स। अगर आपके ऑलरेडी 120 का मार्क्स आ रहे हैं, 130 के स्कोर आपका आ रहा है, देन यू डोंट नीड इट। तो ऑलरेडी आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ से ऊपर है, तब आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर 100 या इससे कम आ रहा है और आप कट ऑफ को क्रॉस करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं, देन यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सुंडा स्ट्रेट को लेकर है, पूछा गया सुंडा स्ट्रेट किस किस के बीच में लोकेट करती है? क्या ये जावा और सुमात्रा के बीच में है, क्या ये जावा और जकार्ता के बीच में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, या फिर मलेशिया और जावा के बीच में? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, सुंडा स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट जो कि इंडोनेशिया के 2 आइलैंड्स हैं, जावा और सुमात्रा, उसको कनेक्ट करती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। इट कनेक्ट्स द जावा सी टू द इंडियन ओशन एज वेल। तो जावा सी को इंडियन ओशन से भी कनेक्ट करती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सुंडा स्ट्रेट एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए, वैसे पीछे मैंने आपको मलक्का के साथ दिखाया था, बट हियर इट इज सुंडा स्ट्रेट है, आपका सुमात्रा है ऊपर और नीचे आपका जावा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइस शेल्फ इज और आर पार्ट ऑफ आर्कटिक। तो इसमें से कौन सी आइस शेल्फ जो ऐसी है जो कि आर्कटिक का पार्ट है? अमेरी, रोज या फिर रोन? बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे मैप के अंदर इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था, बेसिकली सिमिलर क्वेश्चन था लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा था, जैसे कि यूपीएससी करता है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है, और यहां पर भी मैंने यही चीज करी है। तो यहाँ पे आर्कटिक की जगह आंसर जो होगा वो अंटार्कटिक होगा, क्योंकि तीनों जो शेल्फ्स हैं वो आपके तीनों आइस शेल्फ जो न्यूज में थी, खासतौर पर अमेरी आइस शेल्फ जो थी वो न्यूज में थी, और ये है अंटार्कटिक के अंदर, ना कि आर्कटिक के अंदर। तो ना ही अमेरी आर्कटिक में है, ना ही रॉज और ना ही रोन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों की तीनों जो आइस शेल्फ हैं वो आर्कटिक को बिलोंग नहीं करती है। राइट, चलिए तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम सिंपली मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आइस शेल्फ है कहां पर बिलोंग करते हैं, कहां पर लोकेट करती है, आंसर वाज अंटार्कटिक, बट यहां पर पूछा है कि आर्कटिक में इन तीनों में से कौन सी है। राइट, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सो दिस इज द आर्कटिक। ओके, मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले एक बार मैप को देख लीजिए। सो दिस इज द, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको अगर करना है, अगर मैग्नीफाई करना है। यहाँ पे आपको रोन आइस शेल्फ दिखाई दे रही है ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे देखेंगे तो आपको अमेरी आइस शेल्फ है। दिस इज द एमरी वन एंड दिस इज द रॉस आइस शेल्फ, दिस इज रोन आइस शेल्फ। चलिए चलते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट भी पूछी जा सकती है आपसे, अंटार्कटिक में लोकेट करती है। पूछा गया 5 ग्रेट लेक्स की हम बात करते हैं, अमेरिका में लोकेट करती है। उन 5 में से इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर 3 नाम तो करेक्ट लेक्स के दिए हैं, एक गलत का दिया है, आपको उसी को यहां पर पहचानना है। हुरोन क्या सही है? ओंटारियो, एरी, सेरीन? जल्दी से बताएं गलत कौन सी है।
देखिए 5 ग्रेट लेक्स की बात करते हैं तो इसको याद रखने का तरीका आपका है होम्स। ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स, एच स्टैंड फॉर हुरॉन, ओ से क्या है ओंटारियो, एम से क्या है मिशिगन, ई से क्या है एरी और एस से है लेक सुपीरियर। ठीक है, दीज आर द 5 ग्रेट लेक्स जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेक जो है अकॉर्डिंग टू देयर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा, सिंपल क्वेश्चन में तो ये होगा कि इनके पांचों में से नाम इनके पूछ लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपसे यहां पर पूछा जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट किस तरीके से फ्लो करती है, कौन सी फ्लो करती है, ये होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेस्ट टू ईस्ट के अंदर यहां पर एक और आप फ्रेज को याद रख सकते हैं। मैं होम को हटा देता हूं यहां पर फॉर द टाइम बीइंग, और आप इस फ्रेज को याद रखिएगा। इस फ्रेज को याद रखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दैट इज सुपर मैन हेल्प्स एवरीवन। नाउ दिस इज वेस्ट टू ईस्ट। कैसे? एस स्टैंड्स फॉर, पहला यहां पे जो आपका अल्फाबेट है उसको लेते जाइए। एस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर, एम स्टैंड्स फॉर मिशिगन, एच से हुरॉन है, ई से एरी है, ओ से ओंटारियो है। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। तो वेस्ट टू ईस्ट आपको लोकेशन जो है, डायरेक्शन भी अब पता चल गई, लोकेशन ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट भी अब आपको पता चल गई। अब ईस्ट टू वेस्ट भी आप बता पाएंगे इसमें, क्योंकि आपको जस्ट इसको उल्टा करना है। यहां से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ओंटारियो, एरी, हुरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। ठीक है, चलिए इस तरीके से पांचों नाम और ईस्ट टू वेस्ट आप याद रख सकते हैं। यहां पर देखिए, दीज आर द लेक्स, सुपीरियर है, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड ओंटारियो। चलिए ये आपका यूएस कनाडा के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा है नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है इन चारों कंट्रीज को। जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान को मैं कंट्री ही कहूंगा, फिलीपींस है। जल्दी से बताएं, नॉर्थ टू साउथ आपको इसमें लगाना है। लोकेशन कैसे बनाएंगे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ टू साउथ बताइए क्या होगा। फिर इसको मैप के ऊपर भी हम देखने वाले हैं। चलिए मैप के ऊपर देख लेते हैं, यहां पर पहले इजी हो जाएगा चीज आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो जापान शुरू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से आ रहा है ये। सो फर्स्ट तो आपका जापान हो जाता है, देन आपका है साउथ कोरिया, देन आपका है ताइवान विच इज अ सेपरेट कंट्री। आई एम इंटेंशनली एम्फोसाइजिंग इट, जानबूझ के मैं इसको एम्फोसाइज देके जोर देके कह रहा हूं। देन आता है आपका फिलीपींस। ठीक है, देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे साथ मैच करते हैं। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस। ओके, ऑलरेडी ही ये लाइन में दिए हैं, सीक्वेंस में दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो मैप को बिल्कुल यहाँ पे जो आपसे पीडीएफ शेयर करी जाएगी उसको नोट्स में, ये जो मैप्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ के थ्रू, अपने जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे उसमें नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि टर्की को लेकर है। न्यूज में था अभी टर्की, वैसे एंटी इंडिया स्टांस की वजह से काफी बार न्यूज में रहता भी है। टर्की बॉर्डर किन किन कंट्रीज को टच करता है ये पूछा गया, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बेसिकली करेक्ट यहाँ पर कंट्रीज कौन सी है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या बुल्गारिया को टच करता है, रशिया को टच करता है, जॉर्जिया को टच करता है। सोचिए और फिर बताएं किस किस कंट्री को टर्की का बॉर्डर जो है वो टच करता है। सोचिए। चलिए, तो टर्की का जो बॉर्डर है वो बुल्गारिया को टच करता है, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ग्रीस, ईरान, इराक, सीरिया को टच करता है। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मैप के ऊपर देखने से और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। दिस इज बुल्गारिया, जॉर्जिया दिखाई दे रहा है, अर्मेनिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपका ब्लैक सी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऊपर सी ऑफ अजोब जो है उसको ब्लैक सी का एक्सटेंशन माना जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईरान का बॉर्डर टच हो रहा है, इराक का बॉर्डर टच हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। ठीक है, चलिए। सो दिस वे यू हैव टू स्टडी द मैप्स, यू हैव टू गो थ्रू द मैप्स, क्योंकि आसपास की चीजों को देखना जरूरी है। हो सकता है क्वेश्चन टर्की के ऊपर ना आके ब्लैक सी के ऊपर आ जाए, लेकिन आपने जब उसकी लोकेशन देखी होगी तो आपको पता होगा कि ब्लैक सी की लोकेशन क्या है, कौन कौन सी कंट्री ब्लैक सी को टच करती है। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया वाज नोवेयर देयर, रशिया जो है इसे हटा देंगे और आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 जो था बुल्गारिया जॉर्जिया दोनों टच कर रहे थे। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा था टर्की को लेकर, कुछ दिन पहले न्यूज पड़ी थी कि यहाँ पर एक जगह है जिसको जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको अभी कन्वर्ट किया जा रहा है मॉस्क के अंदर।
ठीक है, टर्की में बेसिकली इट वाज अ म्यूजियम जिसको अभी एक मॉस्क में कन्वर्ट करा जा रहा है। ये अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, स्टडी किया था अपने एमसीक्यू लेक्चर के अंदर। फॉर रिवीजन पर्पस आई वांट यू टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जिन जिन लोगों को याद है, लेट्स सी आप में से कितने लोग इसको रिकॉल कर पाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन करी थी जब ये न्यूज में थी चीज कि ये मॉस्क जो है, उस मॉस्क का नाम मुझे बताइएगा टर्की की, जिसको की कन्वर्ट किया जा रहा है किसके अंदर, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, इस म्यूजियम को कन्वर्ट किया जा रहा है मॉस्क के अंदर। ठीक है, चलिए सो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलते हैं एक बार एक्टिव रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर, जिसमें आप लोग जो है क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है, और उससे कंसर्निंग जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, या फिर हो सकता है आपको जो फैक्ट्स बताएं उसके अलावा भी कुछ और चीजें बताएं, वो भी आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपके सामने साउथ सूडान है, साउथ सूडान को लेकर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कॉमेंट सेक्शन में टाइप करें, सो दैट वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहें। तो साउथ सूडान के बारे में जल्दी से बताएं हमने, कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है, युगांडा, कीनिया, इथियोपिया का बॉर्डर जो है इसको टच करता है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट 9 जुलाई 2011। मैंने आपको बताया था जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और यहां पर 98% लोगों ने सपोर्ट किया था इंडिपेंडेंस के लिए कि नॉर्थ सूडान को अलग होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे एथनिक वायलेंस जो वो काफी ज्यादा होता है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होकर रहती है। जूबा मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, और आसपास की जो कंट्री से बॉर्डर टच हो रहा था वो भी मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाई थी, जैसे कि सूडान, इथियोपिया ऊपर है, कीनिया है, युगांडा है, कोंगो है, एंड CAR है, दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। चलिए, तो यहाँ पे यू आर नॉट लिमिटेड ओनली टू द क्वेश्चन के अलावा जो भी चीजें आपको मलक्का स्टेट को लेकर याद आती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हमने पढ़ा था मलक्का स्टेट को लेकर किस किस को कनेक्ट करती है, जल्दी से बताएं। यस, स्टेट ऑफ मलक्का जो है अंडमान सी जो कि इंडियन ओशन में है, और साउथ चाइना सी कहां पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर, इन दोनों को कनेक्ट करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक चोकिंग पॉइंट है एंड इट रन्स बिटवीन इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा और आपका पेनिनसुलर मलेशिया है, उसके बीच में से होती हुई जाती है, जैसे कि मैप के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सुंडा स्ट्रेट इसके नीचे है, वो भी ध्यान रखिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, इनको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर द चौक पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आपका ऊपर है, दिस इज सुंडा स्ट्रेट जो कि किस किस को कनेक्ट करती है, सुमात्रा एंड जावा को। ध्यान रखिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सागर, हुसैन सागर लेक के बारे में। हुसैन सागर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था, एक तो इसकी शेप कैसे है वो मुझे बताइए, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्या दर्जा दिया वो मुझे बताइएगा। कहां पर लोकेट करती है, जल्दी से बताएं। यस, हैदराबाद में लोकेट करती है, और यहां पर UNWTO ने इसे कहा है हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हुसैन सागर लेक बनाई किसके द्वारा गई थी, इसे तेलंगाना में बेसिकली आती है, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ द तेलंगाना, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा 1563 के अंदर बनाया गया था। दिस इज द बुद्धा स्टैचू जो यहां पर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में हमने मुल्लापेरियार डैम के बारे में डिस्कशन किया था, कहां पे लोकेट करता है। यस, लोकेशन इज इन केरला बट इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, 1886 के अंदर इसकी लीज दी गई थी 999 ईयर्स के द्वारा। ठीक है, दिस इज द लोकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन की क्या विशेषता है वो मुझे बताइएगा, कुछ दिन पहले अभी हमने न्यूज में डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। दिस इज द लोकेशन। फिर हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सुंडा स्ट्रेट के बारे में जाना था, किस किस को कनेक्ट करता है, जावा एंड सुमात्रा को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर मैप के ऊपर भी हमने देख लिया था, दिस इज जावा एंड दिस इज सुमात्रा। ठीक है, जावा और जकार्ता तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। चलिए, देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था आइस शेल्फ को लेकर, किसका पार्ट है, आर्कटिक का, नहीं, अमेरी, रोस, रोन जो तीनों है आपके अंटार्कटिक पे है, ना कि आर्कटिक पे। ये मैंने आपको मैप के थ्रू भी दिखा दिया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट 5 ग्रेट लेक्स, जो कि मैंने आपको बताया था होम्स करके आप इसको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको वेस्ट टू ईस्ट कैसे याद रखना है वो भी बताया था। जल्दी से मुझे बताएं कौन सी लाइन थी। होम्स का क्या मतलब है, किसी भी एक लेक का नाम बताएंगे तो भी चलेगा, इससे पता चल जाएगा कि आपको वो चीज याद है। मैंने यहाँ पे आपको एक जो लाइन थी वो बताई थी, सुपरमैन को लेकर याद आ रही है आपको, बताइए। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, इससे आपको वेस्ट टू ईस्ट जो डायरेक्शंस है वो भी पता चल जाएंगी। देन हमने 9th क्वेश्चन के अंदर नॉर्थ टू साउथ में देखा था, जापान के बाद साउथ कोरिया था, फिर ताइवान एक सेपरेट कंट्री, फिर फिलीपींस आया था। इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ में हमने इन आइलैंड कंट्रीज को यहां पर लगाया है। देन हमने देखा था टर्की बॉर्डर किस किस को टच करता है, तो बुल्गारिया को कर रहा था, जॉर्जिया को कर रहा था। साथ ही साथ हमने देखा था अर्मेनिया, ग्रीस, ईरान, इराक और सीरिया को टच कर रहा था। इसके ऊपर जो था वो क्या था, ब्लैक सी था, और ब्लैक सी के ऊपर क्या था, सी ऑफ अजोब था। आपको मुझे बताना था कौन सा ऐसा म्यूजियम था, अभी हमने डिस्कस किया था इसको टर्की को लेकर, जिसको कि टर्की के अंदर मॉस्क के अंदर अभी कन्वर्ट किया गया। ठीक है, उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था।
ठीक है, चलिए रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। टुडे इज संडे, सो इट इज ऑफ फॉर यू फॉर मेंस एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। जो लोग वेरियस सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, देखिए 2022 और 23 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू कि आप अभी से तैयारी करनी अपनी शुरू करें। एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना शुरू करें, इस जो बेसिक्स फाउंडेशन है वो बन जाएगी। और उसके बाद फिर आप जो स्टैंडर्ड बुक्स आपकी होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू करिएगा। हिस्ट्री के लिए अलग है, पॉलिटी के लिए अलग है, ज्योग्राफी के लिए अलग है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग है। वो सभी चीजें जो डे वाइज प्रिपरेशन आपकी होती है इन वेरियस सीरीज के अंदर दे रखी है। आप किसी भी सीरीज में एनरोल कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। चाहे तो क्रैश कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द मिशन यूपीएससी 2022 और 2023। जो सेकंड चैनल है, यहाँ पर बीच में वीडियोस देने बंद कर दिए थे, बट नाउ वी आर रीएक्टिवेटिंग इट अगेन। और यहाँ पर लाइव वीडियोस जो हैं अब दोबारा से शुरू किए जाएंगे और यहाँ पे प्रॉबेबली मंडे से आपको रात को 9 बजे जो है लाइव वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, यहाँ पर मार्क्स जितने भी आपने स्कोर किए हैं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि एक टर्की की मैंने आपसे ये पूछा कि जो यहाँ पे म्यूजियम हुआ करता था उसका नाम बताइए जिसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा और अभी अपने मार्क्स जो है वो जरूर लिख दीजिए। और यहाँ पर जितना भी क्यों ना स्कोर किया हो आपने वो लिख दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे एनालिसिस करते जाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे 10 MCQs को करेंगे, योर स्कोर विल स्टार्ट इंप्रूविंग। और वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में भी दिखेगा जब अपने एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्स को क्रैक करना शुरू कर देंगे और उसके अंदर अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कल रात को 10 बजे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका डाउट होता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यू नो द एड्रेस ऑफ टेलीग्राम। प्लीज लाइक द वीडियो अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपको 1% भी नॉलेज जो है वो दी हो। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर।